इजराइल को ईरान की धमकी, मलबे में बदलेगा तेल अवीव। लेबनान पर इजराइल को रोकने होंगे अपने हमले। नेतन्याहू ने लेबनान से जंग जारी रखने की कही बात। इजराइल हमले के बाद ईरान की सख्त चेतावनी। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है। इजराइल ने भी इस सीज फायर को मंजूर कर लिया है, लेकिन लेबनान को लेकर पेच फंस गया है। एक तरफ तो ट्रंप का दावा है कि 14 दिन का कंप्लीट सीज फायर है, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि लेबनान के साथ जंग जारी रहेगी। सीज फायर का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसके बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले भी कर दिए, जिसके बाद ईरान भड़क उठा है। उसने साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर को नहीं मानना है तो ईरान की उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। अमेरिका और इजराइल ने हमले रोके हैं, इसलिए ईरान ने भी हमले रोक दिए हैं। अगर इजराइल सीज फायर नहीं मान रहा है तो हम भी ट्रिगर दबाने के लिए तैयार बैठे हैं, यानी हम भी रुकने वाले नहीं हैं। और इस बार तेल अवीव को मलबे में बदलने की भी तैयारी है। तो ईरान की इसी धमकी को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुआ है, लेकिन उस सीज फायर पर अब संकट पैदा हो गया है, क्योंकि सीज फायर के बाद भी ईरान में धमाकों की खबरें आ रही हैं और अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इन धमाकों के पीछे अमेरिका या इजराइल किसका हाथ है या किसी और संगठन का ये काम है। लेकिन लेबनान को लेकर इजराइल का रुख सीज फायर पर अब सवाल खड़े कर रहा है। इजरायली सेना ने एक बार फिर लेबनान के दक्षिणी तटीय शहर टायर के लोगों से कहा है कि तुरंत अपने घर छोड़कर यहां से चले जाएं। इजराइल का यह भी कहना है कि सीज फायर ईरान के साथ हुआ है, लेबनान के साथ नहीं। जबकि ईरान ने सीज फायर की जो शर्त रखी थी उसमें साफ साफ कहा गया था कि जंग में शामिल उसके सभी संगठनों के खिलाफ भी हमले रोके जाएंगे। लेकिन इजराइल अब वो शर्त मानने को तैयार नहीं है, जैसे ट्रंप ने मंजूरी दी है। लेबनान के मीडिया ने बताया कि टायर और आसपास के इलाकों में इजराइल ने कई जगहों पर हमले किए हैं। शहर के कई हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इजरायली सेना का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन आम नागरिकों को बार बार निकल जाने की चेतावनी दी जा रही है, जिससे बाद में यहां पर कब्जा किया जा सके। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान वाला 2 हफ्ते का सीज फायर लेबनान को कवर नहीं करता। मतलब इजराइल लेबनान में अपनी कार्रवाई जारी रखेगा और इजराइल का कहना है कि लेबनान की सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करने तक वो रुकेगा नहीं। यानी इजराइल चाहता नहीं है कि जंग रोकी जाए, क्योंकि जंग अगर पूरी तरह से रुक जाती है तब इजराइल में रिजीम बदल जाएगी, नेतन्याहू सत्ता से उतार दिए जाएंगे और संभावना इसी बात की है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है। इसलिए वो किसी ना किसी जंग में इजराइल को फंसा हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन लेबनान पर हो रहे हमलों ने ईरान को नाराज कर दिया है और उसने भी अब साफ कह दिया है कि अगर इजराइल सीज फायर नहीं मान रहा है तब ईरान भी शांत नहीं बैठेगा, वो भी हमले का जवाब देगा। तो अब ईरान की तरफ से इजराइल को सख्त चेतावनी दे दी गई है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने यह कहा है कि अगर दक्षिण लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहते हैं तो वो तेल अवीव पर हमला कर सकता है। और इसी को लेकर ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ ही घंटों के भीतर अगर दक्षिणी लेबनान में गोलीबारी नहीं रुकी तो हमारी हवाई और मिसाइल यूनिट तेल अवीव पर बमबारी शुरू कर देगी। दरअसल ईरान का कहना है कि जैसे ही उसकी तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया, उसके सभी सहयोगी संगठनों ने भी अपने हमले रोक दिए। चाहे यमन से हूतियों के हमले हो या फिर इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया के हमले हो या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले हो, सभी ने सीज फायर के फैसले का सम्मान किया है। लेकिन इजराइल इसका सम्मान नहीं कर रहा है। हिजबुल्लाह का तो बयान भी सामने आ गया है और उसका कहना है कि ईरान ने जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया उसने हमले रोक दिए। उसने ईरान के इस फैसले के सम्मान में यह कदम उठाया, लेकिन इजराइल है कि वो सीज फायर को मान ही नहीं रहा है। अगर उस पर हमला जारी रहता है तब वो भी पलटवार करेगा। यानी हिजबुल्लाह ने साफ साफ चेतावनी दे दी है और हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी मिलिशिया कहा जाता है, जो दूसरे छोर से इजराइल के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व करता है। बात हम हिजबुल्लाह की अगर करें तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान का एक शक्तिशाली शिया मुस्लिम राजनीतिक और सैन्य संगठन है, जिस पर कई देशों की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है और इजराइल इसे आतंकवादी संगठन बताता है। हिजबुल्लाह के बारे में बताया जाता है कि इसका गठन 1980 के दशक में इजराइल के खिलाफ किया गया था। इसे ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो इसकी नीतियों को तय करता है। हिजबुल्लाह के दबाव के चलते ही इजराइल को लेबनान में कब्जाई गई जमीन छोड़नी पड़ी थी। हिजबुल्लाह का शाब्दिक अर्थ ईश्वर की पार्टी है, जो विचारधारा के रूप में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति निष्ठा रखता है। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट, मिसाइल और दूसरे छोटे हथियारों का विशाल जखीरा है। हिजबुल्लाह को लेबनानी सेना से भी ज्यादा मजबूत माना जाता है।
तो इस जंग में हिजबुल्लाह 2 मार्च को शामिल हुआ था और उसके पीछे भी ईरान ही था, क्योंकि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया था। इसलिए हिजबुल्लाह को ईरान के समर्थन में जंग में शामिल होना पड़ा था। और जब ईरान के साथ सीज फायर हो गया है तब हिजबुल्लाह ने भी जंग रोक दी थी। लेकिन इजराइल जंग के सहारे लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जे का प्लान बना रहा है और इसमें हिजबुल्लाह ही सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए इजराइल अभी भी हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, लेकिन अब ईरान ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ये हमले नहीं रुकते हैं तो ईरान भी इजराइल पर पलटवार करेगा। तेल अवीव को मलबे के ढेर में बदल दिया जाएगा। ऐसे में सीज फायर के ऐलान के कुछ ही देर बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि ये कितने दिनों तक टिकेगा। इजराइल का कहना है कि ये हाफ सीज फायर है, यानी ईरान पर वो हमले रोक रहा है, लेकिन ईरान के साथ मिलकर जो भी संगठन लड़ रहा था उस पर हमले वो नहीं रोकेगा। उस पर हमले जारी रहेंगे जब तक कि इसे आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जाता। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि जंग पूरी तरह से रोकी जानी चाहिए। 14 दिन का सीज फायर हुआ है, बातचीत भी शुरू होनी है और उसके लिए सही माहौल तभी बनेगा जब सीज फायर को पूरी तरह से लागू किया जाए। हाफ सीज फायर कुछ भी नहीं होता। अगर इजराइल नहीं रुकेगा तो ईरान को भी फैसला लेना पड़ेगा, यानी ईरान भी नहीं रुकेगा और ईरान फैसला ले चुका है कि वो इजराइल पर हमले करेगा। ऐसे में अब सभी की नजरें एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ मुड़ गई हैं, जो किसी भी तरह से इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने तुरंत ही सीज फायर का ऐलान भी कर दिया। ये सीज फायर हुआ ईरान की शर्तों पर है, लेकिन ट्रंप इसे अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन अब इजराइल ने ट्रंप की कोशिशों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया और ट्रंप इजराइल के बचाव में सामने नहीं आए, तब इजराइल को ईरान के गुस्से से आखिर कौन बचाएगा। वैसे भी अमेरिका में इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के साथ जंग में कूदने की अमेरिका को जरूरत थी क्या। ये जंग इजराइल की थी और नेतन्याहू ने इस जंग में अमेरिका को घसीट लिया था। और अब जब सीज फायर हो गया है, अमेरिका जंग से बाहर निकल आया है, तब नेतन्याहू उसे फिर से जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर लेबनान पर इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने तेल अवीव पर हमला कर दिया तो सीज फायर टूट जाएगा और अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।